ये जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी है। यहाँ पे काफ़ी छात्राएं और यहाँ पे प्रोजेक्टर भी लगा है। जब आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर बाबा साहब की एक तस्वीर होती है और उसके साथ एक स्लोगन होती है, कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है, एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। हिंदू धर्म के सारे वेद पुराण ये सारे मिलेंगे और यहाँ बाइबल भी मिलेंगे, गुरु ग्रंथ साहब भी मिलेंगे और कुरान भी मिलेंगे। सभी धर्म का ये पुस्तक इसमें अवेलेबल है। आइए, यहाँ IAS IPS भी आते हैं और बच्चे को मोटिवेशनल क्लास लेते हैं ताकि वो प्रेरणा उनसे ग्रहण कर सके। घर से तो बेहतर पढ़ाई हो जाती है यहाँ पे। माहौल अच्छा है पढ़ाई वाला और शांति भी है। हाँ, फैसिलिटीज़ भी सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सारा बुक भी, हर तरह का बुक भी यहाँ मिल जाता है पढ़ने के लिए हम लोग को। जो बाबा साहब को देखना पसंद नहीं करते हैं उन्होंने इसको तोड़ने का काम किया। यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय हम लोगों ने निर्माण किया। जब यहाँ स्टार्ट किया तो यहाँ भी हमला करने का लोगों ने काम किया, तोड़ फोड़ करने का काम किया। जय भीम द एक्टिविस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, अभी हम झारखंड के देवघर शहर में और हमारे पीछे देख रहे हैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक है यहाँ पे। और यहाँ से बगल में थोड़ी दूरी पर जो है बाबा साहब अंबेडकर की जो पुस्तकालय है। हमारे साथ में है इंजीनियर महेश लंकेश जो कि अंबेडकर पुस्तकालय के संस्थापक हैं। हम इनसे बात कर रहे हैं। सर, इस पुस्तकालय की स्थापना कैसे हुई? सर, पहले हम प्रतिमा पर आते हैं। प्रतिमा की स्थापना कैसे हुई और कब हुई सर? ये 1991 में एक छोटी सी मूर्ति हम लोगों ने स्थापित किया था। उस समय आपके मैकू राम IG हुआ करते थे बिहार के। लेकिन उसके पहले जब शिलापट हम लोगों ने लगाया था तो उसको तोड़ दिया गया था। फिर जब IG मैकू राम ने जब उनको उद्घाटन किया तो सुरक्षित हुआ। उसके बाद धीरे धीरे आपके करीब 5 साल पहले मूर्ति को तोड़ दी गई। फिर कभी कालिख लगा दिया गया था, नाक तोड़ दिया गया था। कब की घटना है सर ये आपको लगभग 2013 की बात है। 13-14 में इसको तोड़ दिया गया था। फिर समाज के लोगों ने सोचा कि यहाँ बाबा साहब की मूर्ति तोड़ दी जाती है, छोटी मूर्ति है, यहाँ कांस्य धातु की मूर्ति लगाई जाए। हम लोग ने समाज के सहयोग से यहाँ 12.5 लाख की कांस्य धातु की मूर्ति हमने स्थापित किया। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो पहला स्लोगन था, पहला जो मंत्र था, शिक्षित करो, उसको पूरा करने के लिए हम लोग ने यहाँ एक लाइब्रेरी खड़ा किया जो 4 मंजिल आप देख रहे हैं। ये अंबेडकर पुस्तकालय का 4 मंजिल इमारत का ये पुस्तकालय है, जहाँ आपके 12,500 छात्र छात्राएँ नामांकित हैं और 63 जिले के बच्चे यहाँ आते हैं और 4 स्टेट के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। हर एक फ्लोर पर सारी व्यवस्था है जो आपको हम दिखाएंगे। सब कौन से राज्य के विद्यार्थी यहाँ पढ़ते हैं? यहाँ आपके सबसे ज़्यादा झारखंड है, उसके बाद बिहार है, उसके बाद उत्तर प्रदेश है, उसके बाद कुछ मध्य प्रदेश है और बंगाल के। ये 4-5 प्रदेश के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और जिला का अगर लिया जाए तो 64 जिला के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। और इस पुस्तकालय में करीब 100 से ज़्यादा यानी 130 छात्र छात्राएं ने अपना भविष्य यानी सरकारी नौकरी प्राप्त करने में सफलता हासिल कर ली है, सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है। और यह पूरी तरह से जन सहयोग से संचालित है। ये सरकार का कोई भी फंड यहाँ नहीं आता है। हम लोग अपने लोगों से इकट्ठा करते हैं, सहयोग करते हैं। ज्ञान दान महादान का नारा के साथ इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। एक तरफ धन दान की बात होती है सर, दान पात्र में आप दीजिए, ब्लड दान, महादान जो मंदिरों में होती है जी, वहाँ पे आर्थिक रूप से सहयोग कीजिए, महादान होगा, आपको भगवान भला करेंगे। और आप ज्ञान दान की बात कर रहे हैं सर। हम लोग साक्षात ज्ञान मंदिर यही समझते हैं। हम लोग ज्ञान मंदिर समझते हैं, इसलिए ज्ञान मंदिर में ज्ञान दान हम लोग रुपये या चंदा नहीं करते हैं। हम लोग ज्ञान दान के रूप में यहाँ प्राप्त करते हैं। ज्ञान दान में पुस्तक भी हम लोग लेते हैं, कुर्सी भी लेते हैं, टेबल भी लेते हैं, यानी पैसा भी लेते हैं। यानी हम लोगों ने इसको ज्ञान दान महादान
का नारा दिया है। सर जब आप प्रतिमा स्थापित यहाँ पर किए सर, तो आपको किन किन समस्याओं से जूझना पड़ा सर? प्रतिमा स्थापित करने में समाज के असामाजिक तत्व के लोगों ने, जो बाबा साहब को देखना पसंद नहीं करते हैं, उन्होंने इसको तोड़ने का काम किया। यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय हम लोगों ने निर्माण किया। जब यहाँ स्टार्ट किया तो यहाँ भी हमला करने का लोगों ने काम किया, तोड़ फोड़ करने का काम किया। ये समाज के असामाजिक तत्वों के द्वारा हुआ है, लेकिन समाज के बहुसंख्य लोग हमारे साथ हैं। समाज के सभी वर्गों का, सभी जाति, सभी धर्मों के छात्र के यहाँ एडमिशन है और पढ़ते हैं। सर अब अंबेडकर पुस्तकालय चलेंगे सर, हम वहाँ पे बात करेंगे कि जब अंबेडकर पुस्तकालय आप कब बनाए और अंबेडकर पुस्तकालय के बारे में आप बताइए। अंबेडकर पुस्तकालय का ये जो विधिवत है फाउंडेशन 2005 में डाली गई थी। उसमें हमारे एक एमएलए थे कामेश्वर नाथ दास, उन्होंने 2 लाख रुपया दिया था और बाकी हम लोगों ने इसे लोगों से ज्ञान दान के रूप में इकट्ठा करके इसको स्टार्ट किया। लेकिन इसका विधिवत जो उद्घाटन होनी चाहिए वो 2017 यानी 14 अप्रैल 2017 से हुआ है। हर जगह ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तर्ज पर ये पुस्तकालय खुलनी चाहिए, जहां ज़रूरतमंद छात्र छात्राओं को सुविधा मिल सके। ये हमारे ये जो लाइब्रेरियन हैं जी जी अच्छा, ये लोग लाइब्रेरियन हैं, हाँ। यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था देखते जी सब नहीं, सबसे पहले यही इंटर होता है। कोई भी छात्र छात्राएँ पहले एडमिशन यहीं लेते हैं, यहाँ के बाद फिर वह पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। और मैं बता दूं, इस फ्लोर में एक कंप्यूटर है जिसमें इंटरनेट वगैरह भी है, वाईफाई भी है। हमारी इस फ्लोर के बच्चियाँ इसका उपयोग करती है। ये जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लाइब्रेरी है, यहाँ पे काफ़ी छात्राएं। और ये क्या है सर? ग्रुप डिस्कशन है। ग्रुप डिस्कशन। ये पार्टिकुलर सब्जेक्ट, अच्छा, यानी जो यूपीएससी है, बीपीएससी है, एसएससी है, उस छात्रों के लिए आपस में डिस्कशन करने के लिए रूम को प्रोवाइड किया गया है। 2 हमारे पास है, GD1 GD2। और हमारे यहाँ जो ये दिया गया है, ज्ञान दान के रूप में दिया गया है। ये जो अलमीरा है, इन्होंने जो दिया है वो उनका अलमीरा दे हुआ, बाकी बुक्स हमारी है। इस ढंग से ये जितने अलमीरा है सारे में बुक्स है सर? बुक्स है, किसी न किसी का दिया हुआ है। ये सुबोध राम है, संयुक्त वाणिज्य आयुक्त हादसा बोकारो के हैं, इन्होंने ये दिया है। लाइब्रेरी को स्थापित करने में कोई तरह की दिक्कत सर? लाइब्रेरी स्थापित करने में कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। और बता दूं, यहाँ एक SDM हुआ करते थे, सुधीर गुप्ता। सुधीर गुप्ता का बहुत ही बड़ा योगदान है, जो ये पुस्तकालय यहाँ तक पहुँच चुका है और खड़ा है। सुधीर गुप्ता एडिशनल कलेक्टर अभी गुमला में हैं, उनका ही योगदान है। और आज भी वहाँ से वह संचालित करने में सहयोग करते हैं और देखते हैं। वो हमारे एक लीडर के रूप में गार्जियन स्वरूप है। 4 मंजिला लाइब्रेरी है, आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि इस लाइब्रेरी की खासियत क्या है, क्यों इतने छात्र, लगभग 13,000 के छात्र आसपास छात्र एडमिशन ले चुके हैं। काफ़ी संख्या में छात्र हैं और इस लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहे हैं। और अच्छा, और यहाँ पे प्रोजेक्टर भी लगा है। अगर किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना हो, ग्रुप डिस्कशन भी होता है, हर तरह की पढ़ाई होती है। काफ़ी संख्या में छात्र यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और भी चीज़ें दिखाएंगे आपको। ये बाबा साहब का ही सारा पुस्तक है? हाँ। वांग में भी है। जितनी भी ये सारे बुक्स इसमें अवेलेबल है, सिर्फ बाबा साहब की पुस्तक है। इसके बाद ये मोटिवेशनल बुक्स है। मोटिवेशनल बुक्स है। शिव खैरा का जैसे आपकी जीत है, ये है, वो सारा चीज़ इसमें है। मोटिवेशनल बुक भी रखते हैं, यानी कि उसके बाद आपको नोवेल गोदान है। ये जितने भी नोवेल्स है, सारे नोवेल्स में आपको उपलब्ध हैं। और ये आप देख सकते हैं धर्मशास्त्र, इसमें आपके हिंदू धर्म के सारे वेद पुराण ये सारे मिलेंगे। और यहाँ बाइबल भी मिलेंगे, गुरु ग्रंथ साहब भी मिलेंगे और कुरान भी मिलेंगे। सभी धर्म का ये पुस्तक इसमें अवेलेबल है। आइए, ये जो क्षेत्र है लॉ के लिए सिर्फ स्पेशल अच्छा है। कानून की पढ़ाई जो लोग करते हैं वो उनके लिए ये पूरा 1 2 3 4 जो अलमीरा है
उनमें सिर्फ लॉ के जो पढ़ाई करते हैं, कानून की जो पढ़ाई करते हैं, उनके लिए बुक्स हैं और भी हम देखेंगे। अच्छा, सारे बच्चे लोग अपना कंप्यूटर यूज करते हैं, सारा इंटरनेट से युक्त है, वाईफाई से युक्त है। उसके बाद कुछ प्रोग्राम होता है तो हम लोग कोई क्लास लेते हैं तो प्रोजेक्टर से भी रिले कराते हैं। इस प्रोजेक्टर से हम लोग पीछे एलईडी को जोड़ दिए हैं ताकि बच्चों को पीछे वाले को सुविधा मिल सके। ये है। और आगे चलते हैं, अगला फ्लोर पे हम लोगों ने ये आपको 4 आरओ है और 4 आरओ के बाद ये 50 लीटर क्षमता वाली ये बड़ा सा आरओ हम लोग कोल्ड वाटर हम लोग बच्चों को प्रोवाइड करते हैं ताकि शुद्ध पानी मिल सके उसे। तो हम आगे ऊपर चलेंगे। यहाँ पे देख लीजिए बाबा साहब अम्बेडकर का चित्र लगाया गया है और ये प्रथम तल्ला है। अब हम दूसरे तल्ला पर जा रहे हैं। यहाँ पे भी हर तरफ जिधर देखिए उधर ही किताब, आपको हर जगह किताब देखेगा। और यहाँ पर बाबा साहब का जो सीढ़ी पर जैसे ही चढ़ते हैं तो बाबा साहब का चित्र है और यहाँ पर लिखा है, मंदिर जाने वाले लोगों की लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की ओर बढ़ेगी उस दिन मेरे इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। ये पूरा डिग्री। अच्छा, जो यहाँ पे देखिए दर्शाया गया है जहाँ सर से बाबा साहब ने अपनी पूरी पढ़ाई की, वो क्या क्या पढ़ाई किए हैं उनकी सारी विवरण है। 1891 से लेकर 1956 तक की मैट्रिकुलेशन 1907 में। यहाँ से भी क्लास लिया जाता है। हमारे एसडीपीओ साहब यहाँ थे, यहीं से क्लास लेते थे प्रतिदिन। या जो भी हमारा आईएएस आईपीएस जो भी हमारे लोग आते हैं यहीं से मोटिवेशनल क्लास देते हैं, बताते हैं ताकि बच्चों को प्रेरणा मिल सके। यहाँ पर आईएएस आईपीएस भी आते हैं? जी जी, यहाँ आईएएस आईपीएस भी आते हैं और बच्चे को मोटिवेशनल क्लास लेते हैं ताकि वो प्रेरणा उनसे ग्रहण कर सके। कितने दिन में आते हैं सर यहाँ पे? कोई जब भी उनका कोई ठीक नहीं है। कल तो हमारे डीएवी के प्रिंसिपल साहब आए थे, देवघर डीएवी के प्रिंसिपल साहब आए थे। बराबर कभी न कभी कोई ना कोई यहाँ आते रहते हैं, बच्चों को देखते हैं, उनको समझाते हैं, बताते हैं और प्रेरणा देते हैं। तीसरे तल्ले की ओर चलते हैं और वहाँ दिखाते हैं वहाँ क्या है, वहाँ कैसी व्यवस्था है। तो हम तीसरे तल्ले की ओर बढ़ रहे हैं और इस लाइब्रेरी की खास बात यह है कि जब प्रत्येक तल्ले पर जब आप सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो वहाँ पर बाबा साहब की एक तस्वीर होती है और उसके साथ एक स्लोगन होती है, कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है, एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ। क्या नाम हुआ आपका? अमन ऋषि। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? अभी 12th का सीबीएसई का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं। कितने टाइम से आप आ रहे हैं यहाँ पे अध्ययन करने? 1 साल से। 1 साल से। हाँ। क्या कैसा अनुभव रहा है यहाँ का सर? अच्छा अनुभव है, माहौल अच्छा है। हाँ, माहौल अच्छा है पढ़ाई वाला और शांति भी है। हाँ, फैसिलिटीज़ भी सारे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। और भी कुछ छात्र हैं। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार यादव। कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं? 12th में अभी। कैसा अनुभव है बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव? अच्छा लग रहा है। कितना देर अध्ययन करते हैं आप? हम 6 घंटा करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आनंद कुमार है। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का। अभी रेलवे का तैयारी चल रहा है। कितने साल से ये इस लाइब्रेरी में अध्ययन कर रहे हैं? यहाँ पे 1 साल से आ रहे हैं। 1 साल से। जी। क्या कहेंगे इस लाइब्रेरी? ये लाइब्रेरी तो बहुत अच्छा है। यहाँ मतलब जो भी स्टूडेंट लोग आ रहे हैं तो यहाँ पे तो मतलब घर से तो बेहतर पढ़ाई हो जाती है यहाँ पे। बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि जिस दिन मंदिर की कतार का जो लाइन है वो स्कूल लाइब्रेरी की तरफ स्कूल की तरफ बढ़ जाएगी तो हमारा देश महाशक्ति बन जाएगा। इसके इन बातों से कितने सहमत? इनसे तो बहुत ज़्यादा सहमत है क्योंकि मंदिर से ज़्यादा तो पढ़ाई मतलब बेहतर तो होगा ही ना, क्योंकि यहाँ लाइब्रेरी आने के में। तो क्या नाम हुआ आपका? गौरव कुमार। कौन सी पढ़ाई करते हैं? अभी 12th का। 12th का? हाँ। कैसा रहा ये अनुभव लाइब्रेरी में आते हैं? बहुत अच्छा है। कितना देर पढ़ाई करते हैं? 6 से 7 घंटा था। 6 से 7 घंटा पढ़ाई? हाँ। कंटिन्यू? हाँ, नहीं कंटिन्यू नहीं, जैसे 3 घंटा उसके बाद क्लास रहता है, कोचिंग क्लास, उसके बाद फिर आके यहीं रख बैठ जाते हैं। कब से आ रहे हैं इस लाइब्रेरी में? ये हो गया है 6 महीना 7 महीना से आ रहे हैं। 6-7 महीने से आ रहे हैं। तो साल भर 6 महीने 7 महीने से आ रहे हैं यहाँ पे। और भी कुछ छात्र हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? ये आदित्य कुमार। किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तो रेलवे की कर रहा हूँ। रेलवे की पढ़ाई कर रहे हैं। ये कब से आप इस लाइब्रेरी में आ रहे हैं? अप्रैल से। इस अप्रैल से? अप्रैल से।
कैसा अनुभव रहा इस लाइब्रेरी? अच्छा है। मतलब सारा बुक भी, हर तरह का बुक भी यहाँ मिल जाता है पढ़ने के लिए हम लोग को। सारा तरह का बुक मिल जाता है। हाँ, कोई चार्ज वगैरह भी लगता है? चार्ज बस मेंटेनेंस चार्ज है 200 रुपये, वो तो मिनिमम है। कितना देर पढ़ाई करते हैं आप? कितना देर पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? लगभग यहाँ 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटा पढ़ाई करते हैं। जी। कब से पढ़ाई कर रहे हैं आप? कंपटीशन की तैयारी कब से कर रहे हैं? कंपटीशन की अभी यही 2 साल से कर। 2 साल से तो फीडबैक बहुत अच्छा है। सभी लोग काफ़ी अच्छा अनुभव बता रहे हैं। सब लोग का यही कहना है कि बहुत अच्छा अनुभव है इस लाइब्रेरी का। और बाबा साहिब की लाइन है कि जिस दिन जो कतारें मंदिर की तरफ बढ़ रही है, वो कतारें अगर पुस्तकालय और स्कूल की तरफ बढ़ेगा तो हमारे देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। बहरहाल द एक्टिविस्ट में इतना ही। जय भीम, जय भारत।